आज हम बात करेंगे एसआईएफ और म्यूचुअल फंड के बारे में कि एसआईएफ और म्यूचुअल फंड में दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या है, हमें एसआईएफ लेना चाहिए या म्यूचुअल फंड लेना चाहिए, डिटेल में हम बात करेंगे। एसआईएफ और म्यूचुअल फंड को समझने से पहले आपको शॉर्ट लॉन्ग पोजीशन समझना पड़ेगा कि शॉर्ट और लॉन्ग क्या होता है। शॉर्ट और लॉन्ग, पहले हम लॉन्ग को समझ जाते हैं। लॉन्ग मतलब किसी भी चीज को आपने बाय किया, लाइक एग्जांपल लेते हैं कि हमने एचडीएफसी स्टॉक को बाय किया। अगर कोई फंड मैनेजर है और उसको लगता है कि आने वाले टाइम में एचडीएफसी का जो स्टॉक है वो 1000 रुपया से ऊपर जाने वाला है, 1000 रुपये से 1100 रुपये, 1200 रुपये, 1300 रुपये ऊपर की तरफ जाएगा, तो वो स्टॉक को वहाँ पे बाई करते हैं और बाई करके अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करते हैं। अब वो स्टॉक जितना ऊपर जाएगा उतना आपका प्रॉफिट होगा। इसे लॉन्ग पोजीशन कहते हैं कि किसी भी स्टॉक को आपने बाई किया, बाई करके आप उसको पोर्टफोलियो में रखते हैं और वो जितना भी ऊपर जाता है वो आपका प्रॉफिट है। तो लॉन्ग सिंपल है। अब आ जाते हैं हम शॉर्ट पोजीशन में। शॉर्ट पोजीशन वो होता है कि फंड मैनेजर को अगर लगता है कि यहाँ से कोई इंडेक्स नीचे गिरने वाला है, जैसे सेंसेक्स हो गया, निफ्टी हो गया, फार्मा इंडेक्स हो गया, आईटी इंडेक्स हो गया या सर्विस इंडेक्स हो गया, कोई भी इंडेक्स हो या पर्टिकुलर कोई स्टॉक हो, वहां से जहां पर है वहां से नीचे गिरने वाला है। जैसे कि कोई स्टॉक ले लेते हैं एचडीएफसी, एचडीएफसी का सपोज करिए कि आज रेट चल रहा है 1000 रुपये और ये 1000 रुपये से नीचे गिरने वाला है, तो वो इस स्टॉक को, उनके पास नहीं है फिर भी वो स्टॉक को वहां पे बेच देते हैं, मतलब सेल करते हैं। और सेल करके अब वो जितना नीचे गिरेगा उतना उनका प्रॉफिट होगा। तो ये सेल करने की जो प्रोसेस है उसको शॉर्ट सेल कहते हैं, उसे शॉर्ट पोजीशन कहते हैं। तो जब भी हम किसी स्टॉक को या इंडेक्स को बेचते हैं, यहाँ पे याद रखिए वो स्टॉक या इंडेक्स आपके अकाउंट में नहीं है, आपके डीमेट में नहीं है, उसके बावजूद आप उसको बेच रहे हैं। जो चीज़ आपके पास नहीं है आप उसको बेच रहे हैं, तो उसको शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। आपने शॉर्ट किया, अब वो जितना भी नीचे आएगा वो सारा आपका प्रॉफिट है। जैसे एचडीएफसी का स्टॉक हमने बात किया कि 1000 रुपये का स्टॉक है, वो गिर के 900 आ गया, 800 आ गया, 500 आ गया, तो जितना भी नीचे आएगा वो सारा आपका प्रॉफिट हो गया। तो इसे शॉर्ट पोजीशन कहते हैं। ऐसा है, पूरा बेस है लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन के ऊपर कि फंड मैनेजर को अगर लगता है कि भाई आने वाले टाइम में कुछ स्टॉक ऊपर जाएंगे तो वो लॉन्ग हो जाएंगे, मतलब बाई करके आपके पोर्टफोलियो में रखेंगे। अगर उनको लगता है आने वाले टाइम में कुछ स्टॉक है जो बहुत वैल्यूएशन हाई पे है और वो यहाँ से नीचे गिरेंगे, तो वो क्या करेंगे, उन स्टॉक के अंदर शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करेंगे और वो जितना नीचे आएगा आपको उसमें उतना प्रॉफिट होगा। तो ये मेन डिफरेंस आप समझ लीजिए शॉर्ट के अंदर, कि शॉर्ट मतलब क्या, जितना नीचे आएगा उसमें उसे प्रॉफिट कहते हैं, और लॉन्ग के अंदर आपको बाय एंड होल्ड करना है। तो अगर आपको दिमाग में ये क्लियर हो गया तो हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना कर सकते हैं। तो देखिए एसआईएफ में मिनिमम इन्वेस्टमेंट हम 10 लाख करेंगे। 10 लाख के नीचे कोई टिकट साइज नहीं है। रही बात म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने की, तो म्यूचुअल फंड में हम 100 रुपये से भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। 100 रुपये की एसआईपी कर सकते हैं, 100 रुपये से लमसम कर सकते हैं। यहाँ पर हम एसआईएफ में भी एसआईपी और लमसम कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 10 लाख फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, उसके बाद 10,000 हम एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। टारगेट कौन है, अगर टारगेट ऑडियंस की बात करें, किसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए एसआईएफ में, तो इनके क्लाइंट है एचएनआई। जो एचएनआई का कस्टमर होते हैं, इंस्टीट्यूशनल बायर होते हैं, वो इस प्रोडक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब रही बात म्यूचुअल फंड की, तो म्यूचुअल फंड रिटेल इन्वेस्टर भी उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ टिकट साइज बहुत कम होता है। रिटेल कर सकते हैं, एचएनआई कस्टमर कर सकते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कर सकते हैं। अब रेगुलेटरी की बात करें तो कौन इसे रेगुलेट करता है, देखिए रेगुलेट सारे प्रोडक्ट को सेबी ही करता है। म्यूचुअल फंड को भी सेबी रेगुलेट करता है और एसआईएफ को भी सेबी रेगुलेट करता है। पर म्यूचुअल फंड के पास बहुत रूल्स रेगुलेशन कुछ ज़्यादा ही है। म्यूचुअल फंड शॉर्ट सेल नहीं कर सकते, म्यूचुअल फंड बाय एंड होल्ड ही कर सकते हैं। सिर्फ बाय करेंगे स्टॉक को और उनको होल्ड करना है। वो स्टॉक को बेच के कैश में पैसा नहीं रख सकते। सपोज कर जैसे फंड मैनेजर को लगता है कि भाई आने वाले टाइम में यहाँ से स्टॉक नीचे गिरेगा, उनको पता है, उसके बावजूद भी वो 100% स्टॉक को बेच के वो कैश में पैसा नहीं रख सकते। 5-10% की छूट होती है, उतना वो कर सकते हैं, उससे ज़्यादा वो कैश में पैसा नहीं रख सकते। उनको मालूम है उसके बावजूद कि आने वाले टाइम में मार्केट यहाँ से क्रैश होगा या मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगा। उनको 100% वहाँ पे इन्वेस्ट रहना है। जबकि एसआईएफ में ऐसी कोई शर्त नहीं है। एसआईएफ में फंड मैनेजर को अगर लगता है कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगा, तो वो उस स्टॉक को या वो इंडेक्स को बेच के जितना नीचे आएगा शॉर्ट सेलिंग में उतना नफा होगा आपका। तो यहाँ पे मेन दोनों में डिफरेंस है कि यहाँ पे उनके पास ऑप्शन रहता है कि वो स्टॉक को बेच भी सकते हैं, कि अगर उनको लगे कि आने वाले टाइम में स्टॉक यहाँ से नीचे गिरेगा तो स्टॉक को बेच देंगे।
अगर उनको लगता है स्टॉक ऊपर जाएगा, या कुछ स्टॉक उनको लगता है ऊपर जाएगा और कुछ स्टॉक अगर उनको लगता है कि नीचे आएगा, तो जो स्टॉक ऊपर जाएगा उसे वो बेच देंगे, सॉरी, जो स्टॉक ऊपर जाएगा उसे वो खरीद लेंगे और जो स्टॉक यहाँ से नीचे आएगा उसे वो बेच देंगे। तो यहाँ पे मेन डिफरेंस ये है कि म्यूचुअल फंड में आप सिर्फ बाय करके चल सकते हैं और एसआईएफ में आप बाय सेल कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी एक लिमिट है, वो 25% से ज़्यादा यहाँ पे शॉर्ट सेल नहीं कर सकते। तो ये दोनों में मेन डिफरेंस है। यहाँ पे बाइंग ओनली फॉर लॉन्ग पोजीशन रहता है, यहाँ पे शॉर्ट और लॉन्ग दोनों पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो दोनों हायर ट्रांसपेरेंट प्रोडक्ट है, कहाँ पे इन्वेस्ट हो रहा है, क्या इन्वेस्ट कर रहा है, सब कुछ क्लाइंट को दिखता है। ठीक है, अगर टैक्सेशन की बात करें तो दोनों में टैक्सेशन सेम ही है। जो म्यूचुअल फंड का टैक्सेशन है वही एसआईएफ का टैक्सेशन है। अगर 1 साल के बाद आप बेचते हैं 12 महीने के बाद, तो 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना है, और 1 साल के अंदर बेचते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देना है। रही बात अभी बात करें लीवरेज के ऊपर, तो देखिए दोनों ही प्रोडक्ट में आप लीवरेज नहीं ले सकते। कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं एआईएफ की तरह जिसके ऊपर आप लीवरेज ले सकते हैं, मतलब उधार पैसा लेकर भी आप बिजनेस कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन इन म्यूचुअल फंड हो या एसआईएफ, दोनों के अंदर आप लीवरेज नहीं ले सकते। एसआईएफ के अंदर आप डेरिवेटिव प्रोडक्ट के अंदर जा सकते हैं। अगर स्ट्रेटेजी की बात करें तो स्ट्रेटेजी लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रेटेजी है एसआईएफ की, और म्यूचुअल फंड प्राइमरी लॉन्ग ही रहेंगे, वो शॉर्ट नहीं कर सकते। इन्वेस्टमेंट फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो बहुत हाई है, इन्वेस्टमेंट फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे बहुत हाई है। म्यूचुअल फंड के अंदर रिलेटिव बहुत कम फ्लेक्सिबल प्रोडक्ट है। रही बात एग्जिट की, तो म्यूचुअल फंड में आप तुरंत एग्जिट ले सकते हैं, 3 दिन के अंदर आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। यहाँ पर एसआईएफ में अलग अलग फंड है, अलग अलग फंड के हिसाब से वहाँ पे अलग अलग तरह का आपको एग्जिट मिलेगा। कुछ ओपन एंडेड फंड रहेंगे, कुछ क्लोज एंडेड फंड रहेंगे, तो वो हिसाब से रहेगा। अब रही बात, हम बात करें एक्सपेंस रेशियो की, तो एसआईएफ के अंदर 2.25% मैक्सिमम यहाँ पे आपका एक्सपेंस रेशियो रहेगा। 2.25% से ऊपर वो एक्सपेंस नहीं लेंगे। म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो म्यूचुअल फंड के अंदर 1% से 2% तक आपको यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो रहेगा। लीवरेज दोनों प्रोडक्ट में नहीं ले सकते। डेरिवेटिव की बात करें तो एसआईएफ में डेरिवेटिव में आप जा सकते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड में डेरिवेटिव में आप नहीं जा सकते। तो ये बेसिक बात हो गया। एसआईएफ के कई प्रकार है, टोटल 7 टाइप ऑफ एसआईएफ आने वाले हैं। इक्विटी ओरिएंटल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है, डेट ओरिएंटल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है, हाइब्रिड ओरिएंटल स्ट्रेटेजी है। इस तरह के जो मेन कैटेगरी है उसके अंदर सब कैटेगरी, ये सब मिला के टोटल 7 टाइप के एसआईएफ हैं। म्यूचुअल फंड की कैटेगरी की बात करें तो वहाँ पर बहुत सारी कैटेगरी है। इक्विटी हो गया, डेट हो गया, हाइब्रिड हो गया, मल्टी एसेट हो गया, इस तरह के बहुत सारी कैटेगरी म्यूचुअल फंड में देखने को मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ओनली फॉर 7 कैटेगरी है। तो आई थिंक आपको समझ पड़ा होगा म्यूचुअल फंड और एसआईएफ में क्या फ़र्क है। मैं अपना ओपिनियन बोल देता हूँ कि अगर आप छोटे इन्वेस्टर है और आपके पास 1-2 लाख या 10, 15, 20 लाख का इन्वेस्टमेंट है तो आपके लिए म्यूचुअल फंड ही सही है। अगर आप बड़े इन्वेस्टर है, एचएनआई इन्वेस्टर है और आपके पास पोर्टफोलियो के अंदर 50 लाख, 1 करोड़ या 2 करोड़ का पोर्टफोलियो, तभी आप एसआईएफ में आइए, क्योंकि यहाँ पे रिस्क भी ज़्यादा है। शॉर्ट सेलिंग करके आप हेज करके पोजीशन क्रिएट कर देते हैं यहाँ पे, लेकिन प्रोडक्ट नया है तो आने वाले टाइम में अभी जब तक टेस्ट नहीं होता है प्रोडक्ट तब तक हम बोल नहीं सकते कि कैसा रिटर्न आएगा। तो ट्राई करिए। अगर आप छोटा इन्वेस्टमेंट है, आपका छोटा मीन्स के 10, 15, 20 लाख है, 50 लाख के अंदर का इन्वेस्टमेंट है, तो फिलहाल आप एसआईएफ में मत जाइए। एसआईएफ उनके लिए, एचएनआई कस्टमर के लिए है, तो पहले 2-3 साल इसको ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।